हेलो बच्चों। तो आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स दा में। तो आज हम लोग क्लास 9 की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन को पढ़ेंगे। बच्चों लोग कहते हैं कि सर ग्राफ समझने में बड़ा दिक्कत होता है, लेकिन मेरा कहना है बच्चों कि अगर आप ग्राफ्स को समझ लेंगे ना तो आपकी जिंदगी फिजिक्स में बहुत आसान हो जाएगी। तो चलिए ज्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए, ज्यादा बकबक ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन और ग्राफ से हम लोग प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। देखिए ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ है बच्चों, इसको आप लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ का मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि एक साइड हमारा पोजीशन प्लॉट रहेगा पार्टिकल का, ओके, और दूसरे एंड पर हमारा टाइम प्लॉट रहेगा। ठीक है, तो पोजीशन और टाइम ग्राफ है। अब मान लीजिए कि जो ग्राफ है वो हमारा ऐसा जा रहा है, एक पोजीशन टाइम ग्राफ है जो कि इस तरह से प्लॉट किया गया है, दैट इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है कि देखिए ये जो चीज है यहां पर कौन सा पैरामीटर है, यहां पर है पोजीशन। तो इसका मतलब मान लेते हैं कि यहां पर इसका पोजीशन है 20 मीटर। ठीक है, इसका पोजीशन है 20 मीटर। तो इससे क्या पता चला कि जब टाइम 1 सेकेंड है या टाइम 2 सेकेंड है या टाइम 3 सेकेंड है या टाइम 4 सेकेंड है, टाइम चाहे जो भी हो, इसका जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहा है। पोजीशन जो है वो हर बार क्या रह रहा है? सेम रह जा रहा है, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। दैट मीन्स क्या हुआ कि पोजीशन अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब बॉडी जो है वो एट रेस्ट है। तो अगर आपके पास एक पोजीशन टाइम ग्राफ है और पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर जो ग्राफ है वो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस जाता है, तो इसका मतलब हुआ कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है। समझ में आया? देखिए फिर से हम और इसको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ग्राफ है, इधर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और इधर है क्लास, और मान लीजिए ऐसा ग्राफ जा रहा है 1 2 3 4। इसका क्या मतलब हुआ कि हर एक क्लास में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो सेम है। तो इसका मतलब है कि जब भी आपका इस तरह का कोई ग्राफ बनता है तो जो आपके y एक्सिस में क्वांटिटी प्लॉट किया गया है वो क्वांटिटी चेंज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट रह रहा है। जैसे यहां पर क्लास के रिस्पेक्ट में हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो था वो कांस्टेंट था, यहां पे टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन कांस्टेंट है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन कांस्टेंट रहता है तो हम लोग बोलते हैं कि बॉडी रेस्ट में है। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर आपके पास फिर से एक पोजीशन टाइम ग्राफ है, टाइम यहां पे प्लॉट किया गया है और इधर आपका पोजीशन प्लॉट किया गया है। ठीक है, तो फिर से हम लोग एक ग्राफ बना रहे हैं और दूसरा कलर चूज कर लेते हैं। ठीक है, ग्राफ इस तरह से आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब हमारा पोजीशन जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। तो हर एक बार इसका पोजीशन सेम नहीं रह रहा है, सॉरी, हर एक बार इसका पोजीशन जो है वो सेम नहीं रह रहा है, पोजीशन जो है वो चेंज हो जा रहा है। करेक्ट, पोजीशन चेंज हो रहा है ना।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि इधर जो क्वांटिटी है वो इधर वाले क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। इधर हमारा कौन सा क्वांटिटी है, टाइम, इधर पोजीशन, तो पोजीशन जो है टाइम के साथ चेंज हो रहा है। दैट मीन्स बॉडी जो है इज इन मोशन, ठीक है, बॉडी जो है वो मोशन में है। अब जब बॉडी मोशन में का हम बोलते हैं हम लोग, तो यहां दो कहानी शुरू हो सकता है। बॉडी मोशन में है, कैसा मोशन में है, क्या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन में है या वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन में है। क्या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन में है या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन में है, ये बात देखना पड़ेगा। तो देखिए यहां जो ग्राफ गया है वो स्ट्रेट गया है, स्ट्रेट लाइन गया है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, देखिए आप यहां पर देखिए, ये जो इंक्रीज हो रहा है या चेंज हो रहा है पोजीशन में, वो हर बार कैसा है, ये जो चेंज है इन पोजीशन, ये हर बार सेम है। ये जो चेंज है पोजीशन में, ये हर बार कैसा है, सेम है। इसका मतलब कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल्स हर एक बार एक एक सेकंड में जो पोजीशन का चेंज हो रहा है वो भी सेम है। इसका मतलब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अगर आपके पास एक पोजीशन टाइम का ग्राफ है और वो इस तरह से एक पर्टिकुलर एंगल पर स्ट्रेट जाता है, दैट मीन्स वो यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, इसमें से कौन कौन सा पैरामीटर्स कैलकुलेट करेंगे, इस पर आते हैं कि कैसे निकलेगा। ठीक है, जैसे अगर आपको ये ग्राफ दिया है, इसमें से आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो वेलोसिटी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू सिंपली है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन बाय टाइम इंटरवल, चेंज इन पोजीशन बाय टाइम इंटरवल होता है ना। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं 2 लेते हैं या 4 लेते हैं या 6 लेते हैं या 8 लेते हैं या 10 लेते हैं, पोजीशन मान लीजिए मीटर में प्लॉट किया गया है, ठीक है, टाइम मान लीजिए सेकंड में प्लॉट किया गया। तो आप देखिए हर एक सेकंड में 2-2 मीटर करके वो पोजीशन चेंज हो रहा है। सो कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ आपका आ जाएगा 2 मीटर डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड, सो इट इज 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी हो गया। अब यहाँ पे अगर आपको बोलेगा एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है इस ग्राफ से, सो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों 0 होगा, बिकॉज यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है नो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ। अब अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, वेलोसिटी में अगर चेंज नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक पोजीशन टाइम ग्राफ है, इधर हो गया पोजीशन और इधर हो गया टाइम, ठीक है, और वो ग्राफ जो है वो मान लेते हैं कि ऐसे जा रहा है। ठीक है, दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ। अब यहां पे क्या है, अगर हम लोग ये बात करें कि पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो पोजीशन तो क्लियरली टाइम के साथ चेंज हो रहा है, करेक्ट, क्योंकि हर एक टाइम में उसका पोजीशन सेम नहीं रह रहा है। सो पोजीशन इज डेफिनेटली चेंजिंग विथ टाइम, राइट, पोजीशन इज डेफिनेटली चेंजिंग विथ टाइम। जैसे मान लेते हैं यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, टाइम एक एक सेकेंड, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है। तो पोजीशन तो चेंज हो रहा है टाइम के साथ, बट इक्वल चेंज नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए एक हम सिंपल सा एग्जांपल देते हैं कि हमारे पास कुछ एक्स और वाई के वैल्यूज है। जैसे मान लीजिए
टाइम है और यहाँ पोजीशन है, ठीक है। एक्स का मतलब पोजीशन हो गया, टी का मतलब टाइम हो गया। जैसे 0 मीटर, सॉरी 0 सेकेंड तो मान लीजिए 0 मीटर, ठीक है। फिर 1 सेकेंड मान लीजिए 2 मीटर, फिर 2 सेकेंड तो मान लीजिए 6 मीटर, 3 सेकेंड तो मान लीजिए 10 मीटर। तो यहाँ आप देखिए कि जो चेंज है वो इक्वल नहीं हो रहा है। टाइम का चेंज अगर एक एक सेकेंड भी ले रहे हैं तो पोजीशन का चेंज जो है वो इक्वल नहीं हो रहा है, इसीलिए ग्राफ जो है स्ट्रेट नहीं आ रहा है। सो दिस इज किसका ग्राफ हो जाएगा, ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। अब क्योंकि वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है तो इसका हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, वेलोसिटी इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना सकते हैं और वहां से हम लोग एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये तो था पोजीशन टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं, वहां से हम लोग क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं, ठीक है। तो सपोज कर लो कि आपके पास एक ग्राफ है, इधर है वेलोसिटी और इधर है टाइम, और ग्राफ जो है वो आपका ऐसे जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? बहुत बच्चे बोल देंगे कि इसका मतलब हुआ बॉडी एट रेस्ट। नहीं बच्चों, यहां ध्यान दो, यहां पर आपका कौन सा क्वांटिटी प्लॉट किया गया है। मैंने क्या कहा, जब भी कोई ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस जाता है उसका मतलब है कि जो y वाला क्वांटिटी है, y वाला क्वांटिटी जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर y में क्या है, वेलोसिटी है, तो इसका मतलब यहां हम लोग लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अब वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब है कि आपका वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ टेक्निकली हम लोग बोल सकते हैं कि ये हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या हो गया? यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया, ठीक है। ये हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी, करेक्ट। अब अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? तो एक्सेलरेशन ऑब्वियसली हो जाएगा 0। एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसलिए एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा इस ग्राफ में। अब क्योंकि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो वो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा इसका? तो जैसे मान लीजिए कि ये 0 है, यहाँ पर मान लीजिए 4 सेकेंड है, 4 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। मान लेते हैं वेलोसिटी 20 है, ये मान लेते हैं कि मीटर पर सेकेंड में प्लॉट किया गया है और टाइम जो है वो सेकेंड में प्लॉट किया गया है, ठीक है। अब कोई बोल रहा है कि 4 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो हम लोग 4 सेकेंड पर एक यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो फिगर है एक रेक्टेंगल बन गया, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा? इसका एरिया आ जाएगा बच्चों लेंथ इंटू ब्रेथ, 20 मीटर पर सेकेंड इंटू 4 सेकेंड। अब यहाँ सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, सो वी विल गेट 80 मीटर। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो अगर आप एरिया निकाल देंगे, एरिया बाउंडेड बाय वी ग्राफ, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया आप निकाल देंगे तो दैट विल गिव अस डिस्प्लेसमेंट। इससे हमें क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मिल जाएगा। इस चीज को आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है, कि अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है और अगर आप उस ग्राफ का एरिया निकाल देंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बट उसका नेचर थोड़ा सा अलग आता है। मान लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे आता है, इधर है वेलोसिटी
और इधर है टाइम, इधर है टाइम, और जो ग्राफ है वो ऐसे आ रहा है, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा बच्चों? इसका मतलब होगा कि टाइम के साथ हमारा वेलोसिटी चेंज हो रहा है, करेक्ट। टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्योंकि हर बार वेलोसिटी का वैल्यू एक नहीं आ रहा है। तो वेलोसिटी यहां पर क्या हो जाएगा? वेलोसिटी यहां पर हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। वेलोसिटी कैसा हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, कांस्टेंट नहीं है। तो ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। अब वेलोसिटी चूंकि नॉन यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन निकलेगा। तो एक्सेलरेशन आप कैसे निकालेंगे यहाँ पे? तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आएगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 9 है, टाइम दिया हुआ है सेकेंड्स में, ठीक है। और इधर वेलोसिटी दिया हुआ, मतलब 2, 6, 10, 14, 18 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। सॉरी 18 ऐसे दिया हुआ है। तो कैसे निकलेगा, है ना? तो जैसे मान लेते हैं, सॉरी वेलोसिटी का वैल्यू थोड़ा सा चेंज करना होगा, इसको फिर से करते हैं, ठीक है। ये हमारा ग्राफ था इस तरह से था, ठीक है। वेलोसिटीज का वैल्यू चेंज करना, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया और ये 10 हो गया, ठीक है। अब इसका एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा बच्चों? तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है। तो आप देखिए कोई भी टाइम इंटरवल को लीजिए, टाइम इंटरवल कितने सेकंड्स का हो रहा है? टाइम इंटरवल हो रहा है 2-2 सेकंड का, 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड, और हर एक 2 सेकंड में उसका वेलोसिटी भी 2-2 यूनिट करके चेंज हो रहा है, करेक्ट। वेलोसिटी भी 2-2 यूनिट करके चेंज हो रहा है ना। वेलोसिटी भी 2-2 यूनिट करके चेंज हो रहा है, करेक्ट। तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? तो 2 मीटर पर सेकंड इज द चेंज इन वेलोसिटी, एंड व्हाट इज द चेंज इन टाइम? दैट इज 2 सेकंड। सो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है तब इस तरह से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लो यहाँ भी पूछा गया कि डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, या डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करना है, आपको एरिया निकालना पड़ेगा, जो एरिया वो बाउंड कर रहा है। तो कितना एरिया बाउंड कर रहा है? तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो रहा है ना, तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया। अब कौन सा एरिया निकालना है ये भी ध्यान रखना है। एरिया बाउंडेड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ विथ, यहाँ पे एक और लाइन आप लिख दीजिए, विथ टी एक्सिस, मतलब टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया बनाएगा, ठीक है। क्योंकि एरिया तो ये भी लोग समझ सकते हैं कि ये वाला एरिया लेना है कि ये वाला, तो हमें ये वाला एरिया लेना है, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगल ट्राइंगल बन रहा है, इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस, बेस हो गया यहां से यहां तक मान लीजिए 9, और हाइट कितना हो गया? तो 10। तो डिस्प्लेसमेंट इसका हो जाएगा 45 मीटर, 45 मीटर हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बात समझ में आया? सो इस तरह से अगर आपके पास ग्राफ दिया हुआ है तो आप सॉल्व करके आराम से निकाल सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम। अब मान लीजिए कि आपके पास दूसरा भी ग्राफ अगर आता है तो आपको समझना इसी तरह से है कि आपका जो क्वांटिटी y एक्सिस में प्लॉट है और क्वांटिटी जो x एक्सिस में प्लॉट है, तो इस क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली ये क्वांटिटी कैसे चेंज हो रहा है या चेंज नहीं हो रहा है, ये आपको समझना है, ठीक है। क्वांटिटी चेंज हो रहा है या चेंज नहीं हो रहा है। जैसे यहां पर था पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है लेकिन इक्वली चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए कर्व आ रहा है। यहां पर टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट है। इस तरह से आपको चीजों को समझना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकेंगे किसी भी टेक्स्ट बुक से। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।